कि हम लोग को अपने माँ बहन के तरह सोचे कि जो हमारा माँ बहन कैसन है, जो एसी में बैठ के ऐश करती है। ये आशा बहन और आशा फैसिलिटेटर कुरियर भाई कैसे हैं जो 90 रुपया पर डिब्बा उठा के घर घर पूरा क्षेत्र में पहुंचाते हैं। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 16 दिनों से आशा फैसिलिटेटर और कुरियर के द्वारा जो है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है और नतीजा ये है कि अब जो है कि स्वास्थ्य महकमा जो है चरमराने लगा है। बात हम इसलिए कर रहे हैं स्वास्थ्य महकमा चरमराने की, क्योंकि पिछले 16 दिनों से ना तो टीकाकरण हुआ है और अब जो है ये लोग जो है कि ओपीडी सेवा जिसे बाधित कर दिया गया है। और ओपीडी सेवा जो है इस वक्त समस्तीपुर मुर्दीबा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुर्दीबा की है, जहाँ जो ये गरीब मरीज है आए हुए हैं और आने के बाद जो है कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन लोग जो है पिछले 16 दिनों से बैठी हुई अपनी मांगों को लेकर। और ऐसे में अब इन लोगों का सब्र का बांध जो है टूटने लगा है और इसके बाद जो है ये लोग जो है कि अब ओपीडी सेवा को भी बाधित कर दिए गए हैं। ऐसे में सरकार को इनकी मांगों पर विचार करने की ज़रूरत है, नहीं तो आम और गरीब मरीजों को काफ़ी परेशानियाँ होगी। हम जानना चाहेंगे कि आज कितने दिन हो गए आपकी हड़ताल को? आज हमारे हड़ताल का 16वां दिन है, 16वें दिन है। हम लोग 12 तारीख से अनिश्चित काल आशा एवं आशा फैसिलिटेटर मेरे कुरियर भाई भी साथ हैं। अनिश्चित काल हड़ताल हम लोग 12 तारीख से 16वां दिन आज है। अभी तक सरकार कुछ नहीं सुने हैं। हम लोग एपीएससी मुर्दीबा में जो पूरे ज़िला का वैक्सीन टीकाकरण के लिए जाता है, उसको हम लोग प्रतिदिन सुबह 6 बजे यहाँ आ जाते हैं। चाय तक भी नहीं पीते हैं। हम लोग सभी 6 बजे आके यहाँ बाधित किए हैं, तो पूरे ज़िले का टीकाकरण बाधित हो गया है। अच्छा, कितने दिनों से पूरे जिले का टीकाकरण बाधित है? 13 तारीख से बाधित है। 12 तारीख को हम लोग नहीं यहाँ आ पाए, तो उस दिन हो गई टीकाकरण, लेकिन 13 तारीख से पूरे बाधित है। समस्तीपुर जिला में कहीं भी टीकाकरण नहीं हो रही है। कितनी बड़ा मतलब आप लोग धरने में बैठे हुए इस काम को लेकर? जी चलिए हम और भी जानना चाहेंगे, आप बैठी हुई क्या बताना चाहेंगे? वही हम लोगों के 1000 जो पारितोषिक देती है ना सरकार, हमको वो नहीं चाहिए, हमको मानदेय चाहिए। हमें समान काम का समान, हाँ, समान काम का समान वेतन चाहिए हमको। हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित करवाने के लिए 16वें दिन है आज। 12 तारीख से लेके आज 27 तारीख है, 16वां दिन हमारी हड़ताल जारी है। हम लोग जब तक वो सुनती नहीं है तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। कौन नहीं सुनती? सरकार, मोदी सरकार है। मोदी सरकार, नीतीश सरकार, बिहार सरकार, नीतीश सरकार, तेजस्वी यादव जब तक सुनेगी नहीं, वही ना स्वास्थ्य मंत्री है, जब तक सुनेंगे नहीं हम लोग धरना प्रदर्शन पर लगे रहेंगे। तो आज क्या आप लोगों ने कर दिया यहाँ पे? कुछ नहीं किया, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अपना वो ओपीडी नहीं चलने देते हैं। काहे नहीं चलने देते? ओपीडी में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई नहीं सुनती है, सारा काम उनका होता रहेगा तो कोई सुनेगा हम लोगों का? उनका काम अगर चलता रहे, बाधित तो होगी तभी ना उनके काम तक जाएगा मेरा बात। जो लोग बैठी हुई है इतना दिन से, मतलब अब ओपीडी पे आप लोग हमला बोल रहे हैं? हमला क्या बोलेंगे, हमला क्या बोलेंगे? हम कुछ बाधित होगा तभी तो वो लोग जानेंगे। आम पब्लिक से कोई शिकायत नहीं हमको। हम वो थोड़े हम उनको कुछ करते हैं, लेकिन हम तो सरकारी कर्मचारी घोषित करवाने के लिए सरकार जब हम लोगों को रोड पर उतार दी, रोड पर चलने के लिए मजबूर कर दी, तो क्यों नहीं सुनती है? जिंदगी भर हम लोग इधर उधर होते रहेंगे, वो सुनती क्यों नहीं है? आशा की आशा से इतना कुष्ठ होगा तो आशा छोड़ाएगी, टीबी होगा तो आशा छोड़ाएगी, काला ज्वर होगा तो आशा छोड़ाएगी, सारा का सारा बीमारी आशा जाएगी घर में डॉक्टर बन के। वो काम करवाने के लिए उनको पावर है और उसको रोजी रोटी देने के लिए पावर नहीं है, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। चलिए, बात बहुत बड़ी बोल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बात इनकी भी सही कही जाए तो अगर जिस तरह से इन लोग कार्य करते हैं, चाहे कोरोना काल से लेकर और अब तक की जो हमने तस्वीर देखी है, इनमें इन जो आशा है इनका काफ़ी अहम रोल रहा है। और ऐसे में जब अब इनकी बारी आई है अपने काम का समान वेतन की जो ये मांगे कर रही है, सरकारी कर्मचारी का दर्जे की बात कर रही है, तो हक तो इनका भी बनता। बहरहाल सरकार को इसके मामलों को लेकर समझने की, सोचने की ज़रूरत है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बताना चाहेंगे, कितने दिनों से आप लोग धरने पे? 12 तारीख से। तो क्या मांगे हैं आप लोग की? सामान्य काम का सामान्य वेतन देना चाहिए। जितना काम करा रहा है सरकार 24 घंटा में, उतना हम लोग का कोई वेतन कहीं से नहीं है। ना हम लोग को सही ढंग से कोई स्टाफ अटकने देता है, काम का करवा लेता है और टहला देता है। क्या मांग करते हैं? मानदेय मांग करते हैं, प्रोत्साहन राशि हटा कर मानदेय हम लोग को मानदेय कर दें। हम लोग अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थापना कर देंगे।
बिल्कुल, इनकी और भी लोग हैं, हम जानना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप बैठे हुए हैं, आप लोग की क्या मांगे हैं? कोरियर संघ से हम लोग वैक्सीन सवेरे यहाँ 6 बजे से उठाते हैं और आंगनवाड़ी साइड पे जहाँ टीकाकरण होता है वहाँ पहुँचाते हैं। उसके एवज में सरकार हमको 90 रुपया मात्र मजदूरी देती है, जो कि अभी सरकार खुद सोचे एक मजदूर का कितना वो वेतन देते हैं, या बिहार सरकार का भी कोई नहीं तो उनका दादा या कोई होगा ज़रूर जो मजदूरी वर्ग में होगा, उनसे खुद जाके देखे जो मजदूर वर्ग का क्या है। हम लोग 90 रुपया मजदूरी में वैक्सीन लेके यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाते हैं, उसके एवज में सरकार 90 रुपया मजदूरी देता है। हम लोग को मांग है कि सरकार सरकारी कर्मी का दर्जा दे, जब तक दर्जा नहीं देता है तब तक कम से कम 26,000 रुपया मजदूरी दे। अगर नहीं सरकार हमारी मांगों को सुनती है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार। दिलीप जी का बताना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक ये धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, कहीं ना कहीं अभी के समय में एक मजदूर की भी जो मजदूरी होती है वो लगभग कम से कम 400 से 500 रुपये, और इस बीच में अगर 90 रुपये पे कोई कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगी। काम करा लेंगे, पैसे नहीं मिले, सरकारी दर्जा ना हो। बहरहाल इनकी जो मांग है वो अपनी जगह पे है। हम और भी लोग हैं, जानना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? आप बैठे हुए क्या बताना चाहेंगे? ये नहीं जानते हैं कि ये हमारे कर्मचारी है सरकारी, लेकिन जिस दिन कोई काम आता है स्वास्थ्य विभाग का, उस दिन सरकारी से ज़्यादा हम लोग पर दबाव पड़ता है। ये डीएम का आदेश है तो सिविल सर्जन का आदेश है, नहीं आप लोग कीजिएगा तो अति स्पष्टीकरण निकल जाएगा, और निकल जाता है। तो इसीलिए हम सबको आज जनाना चाहते हैं कि हम लोग जो इतना दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, फुसला के जो काम करवाते हैं 10 रुपया तो 75 रुपया 50 रुपया, पोलियो करते हैं तो 100 रुपया, और कोरोना काल में उतना हम लोग काम किए, उसका एक भी रुपया प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं मिला। उस समय डॉक्टर साहब जो थे जिनको लाख से ऊपर वेतन है, वो पन्नी लगा के क्लिनिक में बैठते थे और ऑनलाइन जो है सो ड्यूटी करते थे। हम लोग के लिए कोई ऑनलाइन नहीं था। क्या हम लोग माँ का बेटी नहीं है? हम लोग को पापा नहीं है? हम लोग माँ जन्म नहीं दी है? उन्हीं लोग को माँ बाप पैदा किए थे, बड़े बड़े पदाधिकारी को, जो हम लोग के लिए कोई कोरोना नहीं था। उस दिन हम लोग पॉजिटिव% के पास जाके और कोविड-19 का किट उठाते थे पीएचसी से या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, और वो % तक पहुंचाते थे और उसके खाने का भी सलाह देते थे। उसके बाद हम आशा फैसिलिटेटर उसको 14 दिन तक जा के विजिट करते थे। उस समय हम लोग को एक भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिला, अभी तक एक भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। तो इसीलिए हम लोग केंद्र सरकार तक हमारी बात, जो हमारे से ऊपर पदाधिकारी लोग हैं, उसके द्वारा हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को बातों को जहां हम लोग का मांग जायज हो, पूरी हो, वहां तक पहुंचाने का काम करे, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल करेंगे। आज की माँ बहन है, धरना पर बैठी हुई है, जो लेबर से भी बेहतर है, मजदूर है, लेबर से भी हम लोग का बदतर व्यवहार हो रहा है। जो एक लेबर भी है उसका सरकारी जो है सो 400 कुछ रुपया बनता है, लेकिन हम लोग को 100 रुपया के रोज से भी नहीं मिलता है। जब हम लोग गांव समाज में जाते हैं तो हम लोग को कोई वेतन के बारे में पूछता है, जो आप लोग को इतना पैसा मिलता होगा, कितना पैसा दीदी मिलता है, तो हम लोग को शर्म लगता है बोलने में। शर्म से हम लोग बताते नहीं है कि हम लोग को इतना ही पैसा मिलता है और हम लोग इतना काम करते हैं। पदाधिकारी जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग को अपने माँ बहन के तरह सोचे कि जो हमारा माँ बहन कैसन है, जो एसी में बैठ के ऐश करती है, ये आशा बहन और आशा फैसिलिटेटर और कुरियर भाई कैसे हैं, जो 90 रुपया पर डिब्बा उठा के घर घर पूरा क्षेत्र में पहुंचाते हैं। उस बहन को, बाल बच्चा को कैसे पेट भरता है? इन पर थोड़ा गंभीर से विचार करे और ध्यान दे, हमारी बातें को आगे बढ़ाने का काम करे। इसी बात पर क्या नाम हुआ आपका? आशा कुमारी, आशा फैसिलिटेटर, प्रखंड समस्तीपुर। इनकी बातों में जो दर्द झलक रहा है, कहीं ना कहीं इनकी बात भी वाजिब है। अब ऐसे में सरकार को ये फैसला करना है, और ये 16 दिनों से बैठी हुई इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगों में क्या सही क्या गलत सरकार को देखने की ज़रूरत है। ऐसे में ये लोग 16 दिन में से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और अब जो है कि ये लोग के कदम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, क्योंकि